आइए आज पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संबंधी ऑफ-बाउ का नियम। उपकोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित ऑफ-बाउ का क्या नियम है, इसको देखते हैं। तो पहला नियम है, इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर वाले उपकोष में प्रवेश करते हैं। इसका मीन्स जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष में जाते हैं और जब कम ऊर्जा वाला स्तर पूरा हो जाता है तो उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में जाते हैं। फिर वह भी जब उपकोष भर जाता है तो उससे अधिक वाले ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की ओर जाते हैं। नियम ध्यान करने योग्य है। परमाणु अस्थायित्व कब प्राप्त करता है? जब उसका उपकोष या तो क्या लिखा है, पूर्ण रूप से भरा हो, या तो उपकोष पूर्ण रूप से भरा हो, या तो उपकोष में कम से कम आधे इलेक्ट्रॉन हो। जैसे अगर P उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो या तो P में 6 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हों या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 का आधा 3 हो। इसी तरह से अगर D उपकोष को देखें तो D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो D उपकोष या तो 10 इलेक्ट्रॉनों से पूरा भरा हो तब जाकर के परमाणु अस्थायी होगा, या तो कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन हो। इसी नियम को ध्यान में रखते हुए हम उपकोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। उपकोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो क्रम है, पहले किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, इसको पहले ही बता चुके हैं कि जिस उपकोष की ऊर्जा कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करेगा। तो ऊर्जा का स्तर तीर के नोक की ओर ऊर्जा का बढ़ता स्तर। इसका मीन्स तीर का नोक जिस ओर है, जैसे जैसे नोक की ओर आएंगे ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाएगा। इसका मीन्स तीर के पिछले हिस्से की ओर ऊर्जा का स्तर कम है। तो पहले इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जब प्रथम कोष के प्रथम उपकोष में प्रवेश करेगा, यहाँ एक ही उपकोष है इसलिए सबसे कम ऊर्जा यस उपकोष की जब होती है तो वन का यस उपकोष है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय सबसे पहले हम लिखेंगे 1s2 मीन्स प्रथम कोष के यस उपकोष में पहले इलेक्ट्रॉन आएगा। इसके बाद ये तीर समाप्त हो जाती है तो फिर दूसरे तीर में पीछे से चलते हैं। यहां से आएंगे तो हम देखेंगे 2s मिल रहा है तो हो जाएगा 2s2। अब ये भी तीर समाप्त हो गई तो तीसरे नंबर पर आइए। तीसरे नंबर पर जब पीछे से चालू होते हैं तो मिल गया हमको 2p, तो पहले 2p6 हो जाएगा और p से जब आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 3s। 2p के बाद इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे 3s में। 3s में आकर के तीर समाप्त हो जाती है। अब 4 नंबर तीर पर आते हैं तो इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा हमको 3p6, यहां लिख देंगे 3p6। 3p6 से आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 4s2। 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे 4s में। 4s पर तीर समाप्त हो जाती है, तब अगले तीर पर जाएंगे जो शुरू होता है 3d से। अब इलेक्ट्रॉन 3d10 में प्रवेश करेंगे। 3d से आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा 4p6 में आ गए। 4p से आगे बढ़ेंगे तो 5s, यहां पर इलेक्ट्रॉन 5s में आ गए।
5s यस पर आकर के ऊर्जा का स्तर समाप्त हो जाता है, नई तीर शुरू हो जाती है और इस तीर का पहला ऊर्जा स्तर हो जाएगा 4d। तो 5s के बाद हो जाएगा 4d10। अब 4d के बाद आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 5p6। 5p6 5p6 के बाद आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 6s2। 6s2 5p6 के बाद 6s2। इस तीर के बाद जब चलेंगे तो आएगा 4f14। 6f के बाद 4f और f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4f के बाद आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 5d 5d10। 5d के आगे बढ़ेंगे तो 6p6 6p6 और 6p6 से आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 7s2 7s2। इस तरह से हम लोग उपकोषों में इलेक्ट्रॉनिक वितरण का क्रम, जो ये क्रम है, इसे याद रखेंगे। यहां से प्रारंभ होगा और यहां तक और आगे चला जाएगा। यह क्रम याद रखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कभी कठिनाई नहीं होती है या कभी कठिनाई नहीं होगी। अब आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से उपकोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सोडियम 11 का उपकोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। सबसे पहले 1s 1s2 1s के बाद 2s 2s2 2s के बाद 2p6। यहां तक देखिए 2 2 4 6 10 11 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 10 इलेक्ट्रॉन हम लिख चुके हैं और पहुंच गए हैं 2p6 तक। अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है तो 2p के बाद आता है 3s। हम लिख देंगे 3s1। क्या देखे कि तीसरे आवर्त के यस उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसी तरह से 12 को जब देखेंगे, Mg जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, इसके इलेक्ट्रॉनों का उपकोषों में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 2p6 तक आते आते 10 हो गया, बचता है केवल 2 और 2p के बाद 3f लिखा जाता है। लिख लीजिए 3s2। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 हो गया कुल मिलाकर 12 इलेक्ट्रॉन। 15p। अब इसका उपकोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। अब कितना हो गया 10 और हो गया 2p6 के बाद ध्यान करिए आता है 3s2। 2p6 के बाद 3s2। यहां तक कितना हो गया 2 2 4 6 10 2 12। इसके बाद 3p पर 3 आएगा। अब देखिए ये उछल कूद नहीं मचाएगा, क्योंकि p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या तो 6 हो जाए या तो आधा हो जाए तो वह अपने आप को अस्थायी मानता है और शांत रहता है। यहाँ p पर 6 नहीं है बल्कि 3 है, आधा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कोई लेन देन कहीं से नहीं होगा। तो देखिए, क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 का उपकोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो 17 को 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 3p5
यहां पर लाएंगे तो 17 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे।